हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे बजटरी डेफिसिट के तीसरे टाइप को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट को फिनिश किया है। फिस्कल डेफिसिट के मीनिंग के साथ उसके इम्प्लिकेशंस, फिस्कल डेफिसिट के सोर्सेज जिनसे हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास में देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट के मीनिंग को, उसके इम्प्लिकेशंस को, और प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्या पर्पस है इन सब को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो पहले इसके मीनिंग को हम देखते हैं, ताकि इसको और हम डिटेल में अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment on previous loans। ठीक, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट जो है ये डिफरेंस होता है। इट इज़ अ डिफरेंस, अंतर को कहते हैं। किसका अंतर है ये? तो ये फिस्कल डेफिसिट जो कि वर्तमान वर्ष का होता है, करंट ईयर का जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है, और इंटरेस्ट पेमेंट, इन दोनों का अंतर होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है प्राइमरी डेफिसिट? तो प्राइमरी डेफिसिट हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। हम देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कितना आया, वर्तमान वर्ष का वार्षिक या वित्तीय घाटा कितना है, और वित्तीय घाटे में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी कितनी है, इंटरेस्ट को पे करने की लाइबिलिटी कितनी है। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यही डिफरेंस प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हम ले रहे हैं करंट ईयर का, वर्तमान वर्ष का, और इंटरेस्ट पेमेंट जो लेते हैं वो हम लेते हैं प्रीवियस लोन्स का, वो तमाम लोन्स जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक चुकाया नहीं है, जो अभी चुकाना बाकी है, उन लोन्स पर हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट को पे करने की लाइबिलिटी कितनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा करते हैं? प्राइमरी डेफिसिट ठीक है, क्या है अंतर है किसका? फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। लेकिन ये निकालते क्यों है? व्हाट इज द पर्पस प्राइमरी डेफिसिट को निकालने का? तो जैसे कि आप मान के चलो, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब मान लें कि हम लोगों ने वित्तीय वर्ष ले लिया है वर्तमान 2019 से 2020 फिस्कल ईयर है ये। ठीक, इस फिस्कल ईयर में देखा कि फिस्कल डेफिसिट कितना आया, तो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है 900 करोड़ का। वित्तीय घाटा कितने का आ रहा है? तो घाटा है 900 करोड़ का। अब गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकालती है, आप यहाँ से समझोगे बात को। गवर्नमेंट ने बोला कि मेरा फिस्कल डेफिसिट वर्तमान वर्ष का कुछ ज़्यादा ही अधिक है, 900 करोड़, मतलब इतने पैसों की कमी है, 900 करोड़ रुपए कम है।
इतने पैसे हमें और चाहिए। अब इतने पैसों को, फिस्कल डेफिसिट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि इतने पैसे चाहिए तो उधार लेने पड़ेंगे, उधार लिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, फॉरेन डिपेंडेंस हो जाएगा एंड मेनी अदर थिंग्स जो हैं वो हो जाएंगे देश में। गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा इतना ज़्यादा घाटा क्यों आ रहा है, चलो इसको पता करें। तो भाई, तो गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बुलवाया, बोला कि भाई आप क्या एक काम करो, पहले बताओ मुझे कि जितने भी हमारे अब तक के लोन्स बकाया है, बाकी हैं, जिनको नहीं चुकाया है बट चुकाना है, उन लोन्स पर ये सिर्फ कैलकुलेट करके बताओ कि इंटरेस्ट कितना पे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ के सिर्फ इतना बताएं कि जितना लोन है सर पर अभी उसका इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट के लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट किया ऑन द प्रीवियस लोन्स, पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट कितना पे करना है इसका पता किया, तो वो निकल कर आया 800 करोड़। सपोज ही करने कह रही हूँ, बट आप सपोज करो कि 900 CR का फिस्कल डेफिसिट था और 800 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट आया। अब इन दोनों का अंतर निकला, तो जब इन दोनों का अंतर निकाला तो वो आया मात्र 100 करोड़। दिस इज द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या बात हुई, प्राइमरी डेफिसिट तो निकल आया, अंतर से निकलता था, हमने निकाल लिया। अब प्राइमरी डेफिसिट जो 100 करोड़ का आया, तो इससे पता क्या चल रहा है, तो इससे गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ, मतलब हमें अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए सिर्फ कितने पैसों की ज़रूरत है, तो मात्र 100 करोड़ की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान वर्ष में जो इतना फिस्कल डेफिसिट नज़र आ रहा है 900 करोड़ का, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पुराने लोन का इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बाकी है और उसे हमें चुकाना है। तो पुराने लोन पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसकी वजह से वर्तमान वर्ष का वित्तीय घाटा जो है वो 900 करोड़ का है। तो प्राइमरी डेफिसिट अपने नाम के अकॉर्डिंग शुरुआती घाटे को बतलाता है। ये बतलाता है कि शुरुआत में गवर्नमेंट को कितने पैसों की मात्र ज़रूरत है। वित्तीय वर्ष के अंत में जब घाटा निकाला जाता है तो इस घाटे में सरकार के तमाम खर्चे एडेड हैं। फिस्कल डेफिसिट जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा कि ये टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट का डिफरेंस है। टोटल एक्सपेंडिचर में हर तरह के एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है। आप याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो हर तरह के खर्चे जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इंटरेस्ट, कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो करेंगे भी कुछ मिलेगा भी नहीं बदले में, एसेट तो नहीं बनेगा, लाइबिलिटी भी नहीं घटेगी। इंटरेस्ट उसी का एग्जाम्पल है। लोन पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है उससे कोई संपत्ति नहीं बढ़ती है, उससे कोई लाइबिलिटी नहीं घटती है, लेकिन करना पड़ता है। तो यही इंटरेस्ट आपके टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड होता है और यही टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो फिस्कल डेफिसिट को दिखाता है। और हम यहाँ पे इसी फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि वित्तीय घाटा जो आता है नज़र, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट एडेड रहता है। तो गवर्नमेंट प्राइमरी डेफिसिट को निकालती है अपने फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी को घटाकर, और जितना भी आता है वो दिखाता है कि इकॉनमी जो है उसको मात्र इतने ही पैसों की ज़रूरत है, 900 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो 900 करोड़ का घाटा दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। और अब यहाँ पे गवर्नमेंट को पता लगता है कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट आएगा, प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा हाई होगा वो गवर्नमेंट के लिए उतनी बुरी बात है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा कम होगा वो इंडिकेट करेगा कि देश और देश की सरकार अच्छी स्थिति में है। और यहाँ पे इतना घाटा जो आ रहा है वो तो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अगर यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट निकलता
फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को घटाकर। फिस्कल डेफिसिट था 900 करोड़ का, गवर्नमेंट ने जब अपने सारे इंटरेस्ट पेमेंट को देखा तो वो आया मात्र 100 करोड़। सो द डिफरेंस ऑफ 800 करोड़ इज द प्राइमरी डेफिसिट। ये स्थिति है, मतलब स्थिति खराब है, मतलब सरकार को 800 करोड़ रुपए और चाहिए ताकि वो अपने देश को चला सके, देश में होने वाले अपने खर्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट कम आएगा, जितना कम आएगा वो उतना ही बेहतर सिचुएशन को इंडिकेट करेगा कि भाई बहुत ही कम है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब सिचुएशन अच्छी है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैसों का जो घाटा है वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पुराने लोन नहीं खत्म किए गए हैं और उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। प्राइमरी डेफिसिट के साथ ऐसी भी बात आप समझ लें कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट कैन बी लो और जीरो, लो तो हो ही सकता है, लो है तब तो बहुत अच्छी बात है, और जीरो है मतलब बेस्ट सिचुएशन है कि प्राइमरी डेफिसिट निकाला, देखा कि फिस्कल डेफिसिट है 900 करोड़ का और इंटरेस्ट पेमेंट भी निकालने पर पता चला कि वो भी है 900 करोड़ का। यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आया जीरो। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को तो पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम है कि जितने पैसों की ज़रूरत है देश को उतने पैसे हम अपने आप जनरेट कर ले रहे हैं, मतलब जितना खर्चा है उतना खर्चा देश में रेवेन्यू जनरेट करके पूरा किया जा सकता है। बस जो डेफिसिट आ रहा है उसके आने के पीछे का कारण है कि देश में पुराने लोन्स जो चुकाए नहीं गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए ताकि उनके ऊपर जो इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है वो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, और फिस्कल डेफिसिट का कोई दूसरा कारण नहीं है, और देश की जो हालत है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल सही सिचुएशन में है। सो प्राइमरी डेफिसिट को निकालने का यही एकमात्र उद्देश्य होता है। सरकार प्राइमरी डेफिसिट को इसीलिए कैलकुलेट करती है ताकि वो ये पता कर सके कि देश की स्थिति कैसी है। और ये कैसे पता चलेगा, तो जितना ज़्यादा कम आएगा प्राइमरी डेफिसिट, जितना लो होगा, वो दिखाएगा कि देश की स्थिति उतनी ही बेहतर है। और अगर ज़ीरो आता है तब तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई देश को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे उधार लेना ही नहीं है हमें, ना ही हमारी इकोनॉमी को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि देश की स्थिति बहुत अच्छी है, मात्र एक काम करने की ज़रूरत है, और वो ये कि पुराने लोन्स को जल्दी से क्लियर कर दिया जाए। पुराने लोन्स को जितना जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा उतनी ही जल्दी फिस्कल डेफिसिट से छुटकारा मिलेगा, ठीक। सो प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन को हम एज सच क्या लिखेंगे एक लाइन में कि अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow। जितना कम आएगा प्राइमरी डेफिसिट, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट indicates interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow। अदरवाइज गवर्नमेंट को बोरोविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश की ज़रूरत नहीं है उधार लेना, बल्कि उधार सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पुराने लोन्स का। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का वार्निंग होता है, एक सिग्नल है कि देश की स्थिति अच्छी है, सामान्य है, और
देश को ज़रूरत है अपने पुराने लोन्स को जल्दी से ख़त्म करने का, उसको जल्दी से क्लियर करने का, ताकि जो वित्तीय घाटे का सामना सरकार को करना पड़ रहा है उससे देश की सरकार बच सके। सो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, आप कह सकते हो कि प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्यों आता है, प्राइमरी डेफिसिट से पता लग जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट अगर कम आ रहा है मतलब फिस्कल डेफिसिट इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब ये बतलाएगा कि फिस्कल डेफिसिट इसीलिए है क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर हमें जानना हो कि फिस्कल डेफिसिट के आने का क्या कारण है या फिस्कल डेफिसिट देश को आ रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसका पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट का। सो इस सेंस में हम कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का एक मूल कारण जो है वो हमें प्राइमरी डेफिसिट से पता लग जाता है। इसी के साथ आपका प्राइमरी डेफिसिट फिनिश होता है। प्राइमरी डेफिसिट में इससे ज़्यादा और आपको चीज़ें नहीं जाननी है। हाँ, सोल्यूशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट होने का, तो वही जो मैंने बताया कि प्राइमरी डेफिसिट जितना कम आएगा मतलब है कि पहले जल्दी जल्दी अपने पुराने लोन्स को गवर्नमेंट को पूरा रीपे करना चाहिए ताकि देश में जो वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है वो न करना पड़े। अदरवाइज इसके और कोई इम्प्लीकेशंस या सोल्यूशन जो है वो नहीं है। सो इसी के साथ प्राइमरी डेफिसिट हमारा फिनिश होता है और प्राइमरी डेफिसिट के फिनिश होने के साथ साथ हमारा जो बजटरी डेफिसिट का टॉपिक चल रहा था वो आज खत्म हो जाता है। बजटरी डेफिसिट में हम लोगों ने 3 टाइप के डेफिसिट को डिस्कस किया था। रेवेन्यू डेफिसिट सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट देखा और फिर हम लोगों ने आज के क्लास में प्राइमरी डेफिसिट को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को फुल एंड फाइनल फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में। चूँकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे टर्म्स डिस्कस ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उनके बजट, उनके बजटरी एक्शंस से रिलेटेड। एक लास्ट टॉपिक बजटरी फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। क्या है फिस्कल पॉलिसी, उसका मीनिंग, फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं इकोनॉमी में, उन्हें भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा फिस्कल पॉलिसी और उसके मीनिंग और उसके इम्पॉर्टेंट रोल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो यूनिट नंबर 9 है ये फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।